Hello, my beautiful souls. Welcome or welcome back. I hope you all doing great. और आप जहाँ पे भी हो, I'm sending you so much of love and positivity. So today's topic is all about what they think about you. Think about a person. आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज हो सकता है. जब अगर आप फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो तो जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ होंगे, what they will think about you. That kind of way you can perceive these kind of messages. And अगर आप करंटली आपके दिमाग में कोई है तो आप उनके मैसेजेस को देख सकते हो. सो इट्स अप टू यू. अगर आपके लिए कोई रोमांटिकली नहीं है, सो प्लेटोनिकली अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो माइट भी आप उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे. सो दिस इज़ सुपर ओपन रीडिंग. वट एवर कनेक्ट्स विद यू, यू कैन रेजोनेट विद दैट एनर्जी. एंड आपके स्क्रीन के सामने ऑलरेडी 3 पाइल्स तो दिख ही रही होंगी. यू कैन सिलेक्ट दैट पाइल. अगर आपके दिमाग में एक से ज़्यादा पर्सन का थॉट है तो आप मोर देन 1 पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो. एंड येस, आई विल मीट यू इन योर रीडिंग. Pile number 1. If you choose this picture, then this is your reading. So let's quickly see कि पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं और क्या सोचेंगे पाइल नंबर 1 के बारे में जब वो साथ में होंगे. पाइल नंबर 1, स्पिरिट गाइड्स प्लीज कम एंड कनेक्ट विद मी. ओके, लेट मी पुल देम. दिस वन, आई एम इंस्टेंटली फील कि ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है क्योंकि मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स देख लिया था. यू कैन सी एंड आई फील स्ट्रांगली कि ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है मोर देन आप मुझे नहीं लग रहा प्लूटोनिक कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, नॉन रोमांटिक कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हो. दिस पर्सन इज़, यू आर इन्वॉल्व रोमांटिकली विद दिस पर्सन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड आई रियली फील दैट कि कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है आपके बारे में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं. देयर इज़ अ बोथ कमिटमेंटल एनर्जी. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नेवर बी वन साइडेड. ये हमेशा 2 तरफा प्यार को ही दिखाता है और एक ऐसे प्यार को दिखाता है जो ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार है. एंड आई रियली फील कि ये जो भी पर्सन है आप दोनों में कोई ना कोई गैप होगा. एज गैप, कल्चरल गैप. सम ऑफ यू, आई रियली फील ये नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये समथिंग इन इंडिया का ही गैप है. आई रियली फील दैट. और फॉर सम ऑफ यू इट्स अब्रॉड गैप. बट ऑनेस्टली आई हैव दैट एनर्जी. या किसी का स्टेटस का भी गैप हो सकता है या फिजिकल फीचर्स का भी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ गैप हो सकता है. सो देयर इज़ अ गैप. आई एम फीलिंग दैट. सो बिकॉज ऑफ दैट आई फील फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो वाई, ये आपके बॉस, आपके टीचर हो सकते हैं. एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यू बोथ हैव. एंड आप जहाँ पे रहते हो, इट हैज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लिकेट टू द सोसाइटी कि ये कैसे हो सकता है एंड एवरीथिंग. बट आई रियली फील ये जो भी पर्सन है इनका म्यूचुअल एनर्जी है. जो आप इनके लिए फील करते हो एग्जैक्टली ये भी आपके लिए फील करते हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज हार्मोनियस. इट्स अ वेरी गुड डेस्टिनी. ये एक ऐसा कनेक्शन है जो फ्यूचर में मैरिज की तरफ निकल सकता है. मैरिज हो सकती है इसमें. बिकॉज अगर अभी हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं बट इनकी फीलिंग्स आपके लिए सुपर कमिटेड है. इफ़ यू आर, आई डोंट थिंक पाइल नंबर 1 कि आप कोई यू आर नॉट इन टू द कैजुअल रिलेशनशिप के मूड में हो. आप भी बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में हो. मे बी आपकी एज होगी, इन अ मैरिजेबल एज में आप हो गई. यू आर ऑल्सो सीकिंग फॉर समबडी हु मैरी यू, हु डोंट ओनली डेट यू बट मैरी यू, हु टेक्स केयर ऑफ यू फॉर द होल लाइफ. सो आई फील दैट स्ट्रांगली. और इनके भी सेम एनर्जी मुझे फील हो रही है. सो यू बोथ हैव इक्वल काइंड ऑफ गिव एंड टेक. व्हाट आई फील स्ट्रांगली. ओके, वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स. ओके, आई रियली फील इनका एज गैप का हो सकता है या कल्चरल फॉर सम ऑफ यू, या आई रियली फील फाइनेंशियली भी आप लोगों में काफ़ी एज गैप हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. आई डोंट नो, आई फील स्टूडेंट एंड टीचर गैप अगेन. बट आई रियली फील स्ट्रांगली पाइल नंबर 1 ऑफ कोर्स कि ये आपको मोर देन लव, दे रियली लाइक टू टीच यू, टू टेक केयर ऑफ यू, प्रोटेक्ट यू. आपको एक प्रिजर्व और एक राइट अमाउंट ऑफ नर्चरमेंट ये देना चाहते हैं आपको. आई एम नॉट सीइंग एज अ रॉन्ग वे, बट यहाँ पे एक फादरली फिगर की एनर्जी आ रही है. द वे योर फादर ट्रीट्स यू, अगर आपका अच्छा कनेक्शन नहीं है सो यू विल फील द फादरली बॉन्ड विद दिस पर्सन एज वेल. एंड आई फील आपने बताया होगा या नहीं होगा तो इन्हें पता होगी ये बात. बट अगर आपका कनेक्शन अच्छा है तो यू विल फील द कनेक्शन सेम जस्ट लाइक योर फादर. आपको इनसे भी आएगा. एंड आई फील अगर आप
इट्स ऑपोजिट, लाइक मदरली भी हो सकता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. ओके, एंड किंग ऑफ कप कॉइन्स ऑल्सो रियली शोज इट्स अ मैनिफेस्टेशन, लाइक इट्स अ स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल बॉन्ड की वो चाहते हैं कि आगे हमारा स्कोप जाए, बट वो चीज़ें धीरे चाहते हैं. Like the tortoise shows slowness, steadiness, but also वो चीज़ें stable. वो थोड़ा टाइम, मुझे लग रहा है अभी करंटली वो एक टाइम, उनको थोड़ा टाइम चाहिए. वो इंटरनली बिल्कुल कमिटेड हैं, बट एक्सटर्नली दे वांट टाइम एंड दे वांट पेशेंस ऑल्सो. दे वांट स्लो एंड स्टेडीनेस चीज़ों में टू फॉर दिस रिलेशनशिप, बिकॉज आई फील स्ट्रांगली कि ये जो भी पर्सन है दे रियली हैव दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि मैं जब भी आऊँगा कमिटेड, प्रॉपर कमिटमेंट में आऊँगा. एंड इफ़ यू वॉचिंग फॉर योर फ्यूचर पर्सन, सो आई रियली फील ये धीरे, आपका कनेक्शन धीरे ही शुरू हो रहा है. व्हेन ये दे फील धीरे धीरे, बट वो इंटेंस होगा. कि धैर्यता वाले काम हमेशा जड़ों में गड़ा होता है, विच वी कैन सी ऑल्सो इन दिस कार्ड, यू कैन सी. एंड जो क्विक काम होता है उसमें कभी भी डेप्थ नहीं होती. मेक श्योर अबाउट दैट. स्लो काम में हमेशा डेप्थ होती है. आई फील इनका सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है. मुझे शनि देव जी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, विच शोज़ कि धीरे काम होता है बट बहुत गहरा और बहुत प्रॉमिसिंग. सो आई फील वन एवर वट दे फील फॉर यू इट्स प्रॉमिसिंग. वेन एवर दे फील फॉर यू इट्स प्रॉमिसिंग. इट्स लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रॉमिसिंग फॉर श्योर. एंड किंग ऑफ कॉइन्स ऑल्सो शोज दे विल treat you like a goddess. Their language, their love language is like giving you, treating you with gifts, and materialistically they want to fulfill every single element of you. And इनका तरीका है, this is not as a wrong way, but ये चाहते हैं कि आपके सामने दुनिया की सारी खुशियाँ रखते हैं. And I must say, when if even you are into the arranged marriage situation, अगर आप arranged marriage में भी इन्हें देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है कि they want a strong lustrous commitment. Make sure about that. We have 3 of coins. All right. We have 6 of swords. Okay, and we have justice. Yes, definitely it's a marriageable energy. You can see justice also shows promising. It's a perfect promising energy, I feel. 3 of coins also shows like कि इन्होंने ना like दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली कमिटमेंट ओरिएंटेड. इन्होंने अपने घर में अपनी फैमिली फ्रेंड से भी ज़रूर बताया होगा आपके बारे में. देयर मदर नोज़, और इफ़ दे डोंट नो दे हैव दैट एनर्जी कि इनको तो घर लाना ही लाना है. इनका तो मतलब घर में इट्स परमानेंट, लाइक परमानेंट बुकिंग इनकी होनी है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ सो ओल्ड स्कूल रोमांस आई एम फीलिंग फॉर सम ऑफ यू. 3 ऑफ कॉइन्स ऑल्सो शोज़ कि ये आपके वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं. आप हो सकता है कि आप लोग वर्क प्लेस पे हो, आप दोनों सेम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ट्यूशन, समवेयर आप लोग सेम ही एरिया में मुझे दिख रहे हो. एंड समवेयर ना दे ऑल्सो प्रे टू द गॉड कि आप दोनों साथ में हो. दे फील दैट, आई स्ट्रांगली फील दैट कि ये दे वॉन्ट कि आप दोनों साथ में हो. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर योर पार्टनर फॉर श्योर. एंड आई फील, लेट मी जस्ट लिटिल बिट ऑफ ओके, एंड आई स्ट्रांगली फील लाइक विद द 3 ऑफ कॉइन्स कि इनकी एक कोलैबोरेटिव एनर्जी ये चाहते हैं, लाइक ये इंटरनली हमेशा चाहते हैं कि आप दोनों मिलते रहें, आप दोनों लाइक गो आउट, कोई ना कोई काम साथ में करें. मे बी यू पीपल हैव अ सेम जॉनरा. आप दोनों एक ही जॉनरा के, आप दोनों का एक नीश हो सकता है. सो ये चाहते हैं कि आप दोनों कोलैबोरेट करें, आप दोनों का हर काम साथ में करें. दे लव टू शेयर यू एवरी सिंगल एलिमेंट ऑल्सो. एंड ही समबडी हु इज़ एक्सट्रीमली, आई फील ही और शी इज समबडी जो एक्सट्रीमली ना गॉड डिवोटी है, अपने भगवान को बहुत मानते हैं. एंड आई फील इन्होंने ना अपने भगवान को भी लाइक बहुत ज़्यादा बताया होगा आपके बारे में. आई फील दैट स्ट्रांगली इन्होंने बहुत बताया होगा आपको, भगवान को आपके बारे में. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आई रियली फील कि ये अपनी ज़िंदगी में चेंज बहुत हुए होंगे. इनका ना एक एनर्जी होगी कि ये आपके साथ, एंड ये जब भी होंगे आपके साथ फॉर श्योर, इन्होंने ना अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलें, एक बेहतर इंसान बने होंगे. देयर इज़ अ सॉन्ग ऑफ बॉडीगार्ड, लाइक तुझसे मिलकर मैं बेहतर इंसान बन गया. दैट लिरिक्स, थोड़ा थोड़ा तुझसे सीखा प्यार करने का तरीका. इनका ना वे ऑफ एक्सप्रेसिवनेस इतना ज़्यादा नहीं है टूवर्ड्स लव, बट इनका एक ना शाइनेस है विच दे लर्न, दे कीप लर्निंग थ्रू यू, दे कीप ऑब्जर्व यू. ये धीरे धीरे हर छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे. दे नेवर शोज़, एक्सप्रेसिव नहीं है, लाइक इनके फेस पे नहीं आता होगा, बट ये एवरी सिंगल थिंग आपकी ऑब्जर्व करते होंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपके कौन दोस्त है. दे नो एवरी सिंगल थिंग. ही इज़ नॉट अ स्टॉकर, बट ही मेक श्योर कि आप, ही और शी मेक श्योर कि आप परफेक्ट अलाइनमेंट में हो या नहीं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी हम गेटिंग. जस्टिस ऑल्सो शोज़ कि
दे ऑलवेज मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. येस आई नो इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग वे लाइक कि लाइक दे आर फीलिंग बट नो दे ऑलवेज कीप यू. मतलब इनका प्रॉमिसिंग नेचर है. वेन एवर दे कन्फेस यू और मे बी दे हैव कन्फेस्ड यू, इट्स प्रॉमिसिंग, इट्स सुपर प्रॉमिसिंग. पॉइंट नंबर 1, लाइक इनका कोई इरादा नहीं है आपको धोखा देने का, इनका कोई इरादा नहीं है लाइक ऐसे जाने का. दे ऑल दे वॉन्ट अ फैमिली, ऑल दे वॉन्ट अ वन चाइल्ड मे बी फॉर सम ऑफ यू. और ये चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, बातें करें, यू नो अपने बारे में बताएं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. दे रियली वॉन्ट टू चेंज देयर सेल्फ फॉर यू. मतलब ये चाहते हैं कि आपके साथ ये कोई और ही इंसान बने जैसे दुनिया में वैसा बिल्कुल ना बने. एंड डेफिनेटली आई फील दैट अगर यू पीपल ऑलरेडी हैव मैरिड, अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो, सो दे वांट कि आप थोड़ा उनके साथ बैठें, उनको समझें, उनसे बातें करें. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. एंड ऑल्सो व्हेन एवर यू आर टुगेदर, ऑल दे वांट, बिकॉज दे आर समबडी जो काफ़ी वर्काहॉलिक हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ माहिर हैं और बहुत काम करते भी हैं. आई फील दैट स्ट्रांगली. मतलब इनका लव टूवर्ड्स वर्क इज़ टू मच. ओके. एंड दे ऑल दे वांट कि आप इनसे बात करें, आप इनसे अपने दिल की बात बताएं. बी क्लियर. ऑल दे वांट, इनको थोड़ी ना क्लियरिटी नहीं. आई फील दैट विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई बट आई फॉर सम ऑफ यू इनको क्लियरिटी नहीं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं. मे बी यू आर ऑल्सो शाई पर्सन और यू हैवंट कन्फेस्ड योर फीलिंग्स टू दैट पर्सन. और अगर आपने कन्फेस भी किया तो इनको शायद डाउट है कि वेदर यू आर सीरियस और नॉट. बट ऑल दे वॉन्ट टू यू नो कि आप उनके लिए सीरियस हों और वो आपके लिए सीरियस हों. दे वॉन्ट अ कमिटेड रिलेशनशिप और अ कमिटेड मैरिज. आई फील दैट. कमिटेड लाइफ विद यू. आई फील दैट स्ट्रांगली. और ये पूरी उसकी कोशिश करते भी हैं. आई फील दैट स्ट्रांगली. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. बिफोर पुलिंग कार्ड्स आई रियली फील कि ये वाटर साइन के हो सकते हैं. एयर साइन भी दिख रहा है, वाटर साइन, अर्थ साइन भी है यहाँ पे. बट आई फील स्ट्रांगली यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा है. स्कॉर्पियो है समबडी जो बहुत गहरा जिनका प्यार बहुत गहरा होता है. एंड ऑल्सो लाइक दे आर नॉट एक्सप्रेसिव टू मच. बट ये ना एक ऐसे पर्सन लाइक स्कॉर्पियोज आर समबडी लाइक जो बहुत ज़्यादा गहरे प्यार में बिलीव करते हैं. दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. पैशनली, इमोशनली, फिजिकली दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. बट मोर देन आई फील देयर एनर्जीज आर वेरी प्योर. ये ऑब्जर्वेंट बहुत अच्छे होते हैं और इनको ना लाइक आई फील क्लियर, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है. व्हेन दे विल ओपन टू यू, इन्होंने पूरा अपने आप को खोल के रख देना है. कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ नहीं होनी. बट आई फील दैट स्ट्रांगली कि अभी आप भी फील मिस्टीरियस टूवर्ड्स दिस पर्सन की वेदर दिस पर्सन लाइक्स मी और नॉट. बट ये फ्यूचर में भी अगर आप फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो तो दे विल बी अ वेरी मिस्टीरियस एनर्जी. इनकी शुरुआत में बहुत मिस्टीरियस होगी. पिक करना इनको मुश्किल होगा. अभी अगर आप अपने क्रश के लिए भी देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, तो आप उनको पिक करना आपको बहुत मुश्किल होगा. आई फील दैट स्ट्रांगली. अगेन आई फील एक्वेरियस फॉर सम ऑफ यू. एक्वेरियस इज ऑल्सो लाइक सैटेरियन एनर्जी. एंड अगेन आई फील दैट स्ट्रांगली. इन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया होगा. इन्होंने अपने भगवान को, इनके भगवान बहुत अच्छे दोस्त होंगे. आई फील दैट स्ट्रांगली. एंड इन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया होगा, अपने क्लोज्ड फ्रेंड को बिल्कुल ही बताया होगा about telling everything. And for some of you, if you watch that business proposal show, it's a K-drama show, Korean drama show. उसमें like business proposal में जो second lead होती है ना, second lead का जो character होता है, they like वो show नहीं करता. Like the hero never shows. I forgot the name of that character. I think Jong Seon, something like that. But if you know, please tell me in comment section. And definitely tell me कि आपने pile number 1 select किया by claiming the energy of angel number 333. यहाँ पे बहुत strong है, आप उनको ज़रूर claim करना. And I feel strongly pile number 1, उसकी energy क्या होती है कि they never express starting में. And उसमें एक element होता है जब वो he was drunk and जब उसकी जो heroine होती है योंगसो वो वीडियो देख रही होती है जहाँ पे वो मतलब वो रो रहा होता है. एंड लाइक इज क्रेविंग फॉर दैट. अपने फ्रेंड को पता है उसके एक फ्रेंड ज़रूर होगा. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग रियली स्ट्रॉन्ग की लाइक वो अपने फ्रेंड को हर चीज़ बताते होंगे कि लाइक हाउ मच दे लव एंड एवरीथिंग. बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिव टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस. कुछ होगा जिसकी वजह से अभी आप लोग he is not expressive towards you. So that kind of energy I'm getting for you. Then Aquarius for some of you. And then for some of you Taurus भी हो सकता है. So yes, Cancer for some of you as well. So yes, इनका ना अपने मदर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा. अगर इन्होंने आपकी माँ से मिलाया ना, इवन दैट शो में जो वो पर्सन होता है वो he was orphaned but
लाइक वो अपनी जिनको माँ मानता है उससे ज़रूर मिलाता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये अपनी माँ से इनका बहुत डीपर कनेक्शन होगा, व्हाट आई फील। एंड फॉर सम ऑफ यू इनके स्पेक्स हो सकते हैं, एंड मे बी, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी चार्मिंग गुड लुकिंग पर्सन, ही और शी। ओके, सो यस, let's see some more what they feel for you, what are their feelings for you. I feel very pure, very blossomy. Whenever they sees you, they feel fresh, they feel like no one else, कि उनके पेट में बटरफ्लाइज से ज़्यादा इनके आसपास। इवन दैट शो यू नीड टू सी, इवन जब वो उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है ना पाइल नंबर 1 सेकेंड लीड की, तो जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनके पीछे फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, दे एनिमेटेड फ्लावर्स, विच शोज की दे फॉल इन लव इंस्टेंटली। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग, कि जैसे आपको प्यार हुआ होगा ऐसे उन्हें भी हुआ होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। यू नीड टू वॉच दैट शो, आई मस्ट से इट्स अ चैनल शो फ्रॉम स्पिरिट टूवर्ड्स यू। सो येस, वी हैव मैरिज, we have marriage card. Okay, it's as simple. Okay, we have letting go. So yes, you people have to let go something. I feel something you need to let go. Maybe जब आप ना उम्मीद छोड़ दो तब यूनिवर्स कोई चीज़ दे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग। फॉर सम ऑफ यू कुछ लेट गो आपको करना होगा जो आपको शायद पता होगा। एंड लेटिंग गो से आई रियली फील ऑल्सो कि वो ना वो अभी क्लियर नहीं है। आई फील फॉर सम ऑफ यू वो क्लियर नहीं है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से दिख रहा है अबाउट यू। प्रॉपरली उन्हें आपके बारे में अभी पता नहीं कि आप क्या एग्जैक्टली चाहते हो। सो दे sometimes they also try to let go but it doesn't happen, marriage shows. ओके, येस, ये डेफिनेटली उन्हें थोड़ी कन्फ्यूजन है आपके बारे में, उनको थोड़ी कन्फ्यूजन है कि व्हाट यू एग्जैक्टली फील फॉर देम, वेदर यू आर सीरियस और यू आर नॉट कमिटेड और समथिंग, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। आई फील दैट आई फील ऐदल मुश्किल का एक डायलॉग है कि तुम्हें भूल के भी देख लिया, किसी और रिश्ते का सहारा लेके भी देख लिया, बट तुम भूल ही नहीं जाती, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, कि उन्होंने भूल के देख लिया बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर you all, right? Commitment, yes, they want to give you all the commitment. Maybe they are not ready, but I feel whenever they get ready, or maybe whenever they get the confirmation that you are serious and you are आपको भी उतना ही आप भी उतने ही सीरियस हो जितने वो हैं, तो दे विल डेफिनेटली कम्स बिकॉज दे बोथ इज़ अ वेरी कमिटेड, 3 इज़ अ वेरी कमिटेड एनर्जी. And yes, intense, definitely what I told you through Scorpio, intense energy, बहुत गहराई, सागर से that lyric, सागर से गहरा है मेरा प्यार, that kind of energy I'm getting. So yes, okay, so yes, right now they are not recognized what you felt exactly, they have no such energy clarity कि आप exactly क्या चाहते हो, that kind of energy I'm getting. So yeah, let's pull some more to understand or some information, or I really want to give you some guidance also जो universe आपको align करेंगे, okay. And number 1 के लिए we have divine. Okay, trust the divine, I must say that divine, और कहीं ना कहीं आप उनका प्यार भी गहरा आपकी तरफ और आपका भी गहरा. I feel strongly pile number 1 कि this is one of the one love that you will experience, and divine also shows कि इसमें ज़रूर रब की मर्जी है. Be gentle with yourself. Be gentle with yourself. It's very important. It's very important. Be gentle with yourself. क्योंकि ये सही divine also in this card shows कि सही समय पर ही सही चीज़ होगी. वो समय से पहले भी नहीं होने वाली, समय के बाद भी नहीं होने वाली. उनको जब क्लियरिटी मिलेगी सही समय पे मिलेगी. आपको जब कन्फेशन मिलेगा वो भी सही समय पे मिलेगा. सो फोकस ऑन योर सेल्फ और अपने को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से निकालें एंड थोड़ा सा खुद को लाइट करें. डोंट वॉच ओवर वॉच थिंग्स एंड अपने दिमाग को ज़्यादा मत सोचने पे मजबूर कीजिए. एंड येस, अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ख़त्म हो रही है, कि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो ये कल को फिर बिगिन हो जाएगा. अगर यही, क्योंकि आप दोनों ये जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, दिस इज़ डिस्टाइंड मैरिज. मेक श्योर अबाउट दैट, दिस इज़ डिस्टाइंड मैरिज एंड इसने फिर से शुरू हो जानी इस कहानी ने, अगर ये आपके भाग्य में है और ये है आपके भाग्य में. मेक श्योर अबाउट दैट. इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर. एंड व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम लेटिंग गो कि आप भूल के भी देख लो. आप बस परमात्मा पे समर्पण रखो. आप इसको डिटैचमेंट से चलाओ. देखना ये चीज़ फिर से शुरू होनी है. मेक श्योर अबाउट दैट. बट परमात्मा को यही भरोसा रखो कि ये सही समय पे ही होंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो इट्स वेरी क्लियर एनर्जी. ओके,
and be truthful. Don't do anything wrong with yourself, don't do anything something out of the box, क्योंकि ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़. सो बी क्लियर, वो भी उनको भी अपने टाइम पे क्लियरिटी मिलेगी. गिव इट अ लिटिल स्पेस. पॉइंट नंबर 1, आई फील कि वो थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है. चीज़ें लाइक डेस्टिनी में है, वो स्टार्स खुद ही अलाइन हो जाएंगे. मेक श्योर अबाउट दैट. इट्स वेरी इंटेंस, इट्स वेरी, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इट्स अ मिडल ऑफ द जर्नी जहाँ पे प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं, बट वंस इट गेट क्लियर वो चीज़ हो जानी है. सो डोंट वरी, इट्स प्रोटेक्टेड, ऑल प्रोटेक्टेड. सो मेक श्योर अबाउट दैट. So pile number 1, I hope you like this reading. If you like my content, please subscribe to my channel and do like angel number 333 to claim this positive energy. And yes, I will meet you in another reading. Take care until then. Pile number 2, if you choose this picture, then this is your reading. So let's quickly dive into कि आपके जो भी person है, फ्यूचर पर्सन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं आपसे मिलने के बाद. लेट्स सी. सो अगर आप कि जो भी पर्सन अभी आप करंटली किसी के लिए देख रहे हो, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या जब आप अपने फ्यूचर पर्सन से मिलोगे तब वो आपके बारे में क्या सोचेंगे. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू कैन अपने हिसाब से यू कैन चैनल दिस एनर्जी. ओके, सो यस. पाइल नंबर 2, spirit guides, please come and connect with me. Pile number 2, spirit guides, please come and connect with me. Thank you. I'm getting so much of patience and calm energy. I don't know why I feel that strongly. Patientful and very calm energy. Maybe your person is very patient and filled with calmness, So we have 4 of cups. Okay, I feel pile number 2. For some of you, I don't know why, but आप pile number 3 से भी attracted हो सकते हो. अगर आपको एनर्जी एंड टाइम है तो यू कैन सिलेक्ट दैट पाइल एज वेल. सो आई फील 4 ऑफ कप से कहीं ना कहीं जो भी पर्सन है, दे आर समबडी जिससे शायद आप मिले नहीं हो, बट अगर आप मिल गए हो तो आई फील स्ट्रांगली कि ये ना आप ना इनके लिए बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पर्सन हो राइट नाउ. या समबडी जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हो. दे नेवर एक्सपेक्टेड समबडी लाइक यू इन देयर लाइफ. मतलब कि उनको दे आर वेरी डिफरेंट, यू आर वेरी डिफरेंट पाइल नंबर 2. और इनको लाइक बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि ऐसे भी मेंटालिटी के ऐसे भी लोग होते हैं. मे बी इनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप ऐसा हो सकता है, बट इनका बिल्कुल सोच ना बिल्कुल ही अलग है. मतलब कि यहाँ पे थोड़े परसेप्शन डिफरेंस दिख रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे टाइम एक डिफरेंस की एनर्जी मुझे फील हो रही है. 4 ऑफ कप्स ऑल्सो शोज़ कि एक सोच में परिवर्तन लाना. मतलब आई फील कि आपके आने से इनके दिमाग में बहुत असर आया है. लाइक आई डोंट नो व्हाट वे, वी विल सी लेटर, बट यहाँ पे एक चेंज, एक परिवर्तन आता हुआ मुझे दिख रहा है. अगेन आई फील वट एवर यू फील दे डोंट फील राइट नाउ. इनको थोड़ी अवेयरनेस नहीं उस चीज़ की कि आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो. दे आर लिटिल बिट ऑफ राइट नाउ इन अ कन्फ्यूजन स्टेट. और इनको लाइक करंटली एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे दे फील आउट ऑफ द बॉक्स की एग्जैक्टली क्या हो रहा है. मतलब इनको आपकी फीलिंग्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है. व्हाट आई फील इन अ स्टार्टिंग पोर्शन, अभी आप मुझे लग रहा है एकदम स्टार्टिंग में हो. सो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू गिव टू देम. एग्जैक्टली 8 ऑफ वंस अगेन वही शो कर रहा है कि मोमेंट, बहुत सारी मोमेंट है, बहुत सारी इनकी लाइफ में मोमेंट है, इनकी लाइफ में चेंजेस हैं. सो इनके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चलते हैं कि टाइम पे बहुत सारी मोमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें. ये ना बहुत प्रैक्टिकल पर्सन भी है. दे आर नॉट समबडी जो लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हैं. दे आर समबडी जो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, जो काफ़ी कर्मा ओरिएंटेड हैं. आई फील दे योर एक्शंस आर डिफरेंट पाइल नंबर 2 एंड योर योर एनर्जीज आर डिफरेंट. सो ये उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं. इनका एक वे ऑफ इनका एक दिमाग एक वे से चलता है और ये उसी में चलने की कोशिश करें और उसमें आपका अभी चीज़ नहीं आ रही. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. 8 ऑफ वंस ऑल्सो शोज इट्स वेरी मैजिकल. दे फील वेरी मैजिकल. दे फील वेरी डिफरेंट. मतलब इनकी लाइफ में ऐसा कभी इन्होंने फील नहीं किया व्हाट दे फील राइट नाउ. सो दे उनको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली इसको क्या बोले, लाइक इस एनर्जी को, इस फीलिंग को क्या बोले. वो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वॉन्ट्स तो चल रहे हैं, बट योर वॉन्ट इज वेरी फायरी एंड इट्स वेरी डिफरेंट. और वो अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहे. मे बी दे आर समबडी जो जिन्होंने कभी प्यार नहीं किया, या इन्होंने वट एवर द फीलिंग, हो सकता है आप कमिटेड फीलिंग के बेसिस पे ले भी ना रहे हो, बट यहाँ पे ना जो आप सेंड कर रहे हो वो अभी उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पा रहे. दैट आई फीलिंग स्ट्रांगली. ओके, सो यस, या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एग्जैक्टली.
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रियली शोज कि इनका भी दिमाग में वो चीज़ नहीं है व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज कि इनको अपने दिमाग को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है. राइट नाउ दे आर इन टू अ वेरी अप्स एंड डाउन्स वाले सिचुएशन में वेयर दे आर मे बी हर्टेड, दे आर लिटिल बिट ऑफ लाइक ये अपनी ही प्रॉब्लम्स में काफ़ी खोए हुए हैं और इनको अभी मे बी रिसेंट में इनका कोई हार्ट ब्रेक या ये कोई प्रॉब्लम में फंसे हो जहाँ से ये अभी उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स से पहले थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स होता है जो अगेन शो करता है कि हार्ट ब्रेक विच शोज़ प्रॉब्लम्स, विच शोज़ मिजरी. और मे बी इनके पास्ट में कोई चीज़ हुई हो उसकी वजह से भी ये heartbreak is not only about like person enters in your life and ruins everything and breaks your heart and everything, but sometimes your parents did that, sometimes your friends did that, sometimes your dreams did that. Okay, so that kind of energy I'm getting with four of swords. It's also like they are thinking something else, they are focused on something else. I feel that strongly right now. Again 4 4 8 और 8 यहाँ पे भी है. So it's all about like कि ये जो भी अभी सोच रहे हैं ये उसमें खोए हुए हैं. They are not something which you are giving, right? That what I'm feeling. Lovers, okay, very nice. You have two of coins. Let's pull all the cards. We have seven of swords. Okay, you have seven of swords. एंड वी हैव द हाइफेंट. येस, आई फील ये जो भी पर्सन है ना ये कमिटेड रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं. दे आर नॉट समबडी जो लॉन्ग टर्म चीज़ों में बिलीव करते हैं. अभी लाइक इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है ये उसी में ज़्यादा खोए हुए हैं रादर देन ये जो आप लाइक एग्जैक्टली सोच रहे हो उसमें नहीं है. और दे आर समबडी जो अभी आपके फ्रीक्वेंसी पे उतने नहीं है जितने लाइक आई फील स्ट्रांगली पाइल नंबर 2 कि आपको थोड़ा टाइम और थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा ना लाइक नरिशमेंट इस पर्सन को देने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर सीरियस, इफ़ यू वांट टू हैव दिस कमिटमेंट. आई फील पाइल नंबर 2 कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज डिफिकल्टी, कॉम्पिटिशन. इट शोज़ कि आप मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी वेरी दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग, दिस पर्सन इज़ गुड लुकिंग और काफ़ी लोग इनको अप्रोच कर सकते हैं. बट आई फील इनके घर में कुछ हो रहा है, इनके घर में इनकी फैमिली में कुछ हो रहा है और ये एक टाइम पे दो चीज़ों को अभी हैंडल कर रहे हैं. इसकी वजह से व्हाट यू आर टेलिंग देम, व्हाट यू आर सेंडिंग देम वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे अभी और मे बी देख भी नहीं पा रहे. सो यू नीड टू सेंड गुड एनर्जीज इफ़ यू थिंक दिस इज़ द राइट पर्सन. बट राइट नाउ आई फील विद द टू ऑफ कॉइन्स ऑल्सो दे आर समबडी जो उसको अभी ध्यान से देखने पे फोकस करें. सही टाइम पे सही चीज़ को ध्यान देते हैं रादर देन जो चीज़ सामने आ रही है उसको ध्यान देते हैं. इनको अभी लग रहा है कि जो भी अपने करियर में है ये उस पर ध्यान दे रहे हैं. करंटली इनकी फीलिंग्स वही है. एंड फॉर यू आई फील दैट स्ट्रांगली दे वॉन्ट टाइम, दे वॉन्ट पेशेंस बिकॉज हाइफेंट शोज पेशेंस. दे वॉन्ट कि अभी आप समझे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. दे वॉन्ट यू बट एज अ कंपेनियन. और इफ़ दे हैव दैट फीलिंग्स फॉर यू ऑल्सो तो आई स्ट्रांगली फील कि दे वॉन्ट टाइम एंड पेशेंस कि अभी ये उस सिचुएशन से निकलें. बिकॉज आई फील फॉर सम ऑफ यू कि यहाँ पे फैमिली क्राइसिस या कोई चीज़ चल रही है जो इनको दे आर नॉट फोकस्ड for your feelings. I feel that. Or for some of you they don't feel anything currently, they are literally not feeling anything, they are focused on something else. और यहाँ इनके दिमाग में आप चलते हो but it doesn't mean कि they have like so much of romantic feelings. But I feel that whatever they feel good, they feel nourished with you, they love the energy. I know there's a lover energy but other conjunctions के साथ I don't feel this is so much of romantic energy, but I feel it has that potential to convert into the romantic energy in later. But I feel that अगर ये romantic में convert होगी तो it goes towards marriageable portion, it goes. But right now I feel that strongly एक ये ऐसे person है जो committed है, कमिटमेंट में बिलीव करते हैं स्ट्रॉन्गली. पाइल नंबर 2. सो जब ही आपके बारे में सोचेंगे, जब ये क्लियर हो जाएंगे अपने दिमाग से, अभी क्लियर नहीं है, जब ये क्लियर हो जाएंगे तब ये आपके बारे में सोचेंगे तो ये दिल से गहराई से सोच सकते हैं. राइट, ये एक ऐसे पर्सन है जो यू नो दैट ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं. राइट नाउ दे हैव दैट एनर्जी कि यू आर समबडी जो इनको स्टेबल कर सकते हैं, जो इनको काम कर सकते हैं, जो इनको राइट नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी एम गेटिंग. ओके, एंड रियली विद द लवर्स ऑल्सो इट शोज़ कि इंटरनली मे बी सबकॉन्शियसली दे नो कि यू आर समबडी जो इस सिचुएशन में इनकी हेल्प कर सकते हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी एम गेटिंग बिकॉज राइट नाउ दे आर इन टू ट्रबल, दे हैव सो मच ऑफ इन देयर हैंड्स एंड कार्ड्स एंड it's difficult to handle certain things. What I feel for you again with astrologically देखें तो Taurus हो सकते हैं for some of you, Virgo
बिकॉज दे आर समबडी जो परफेक्शनिज्म में बिलीव करते हैं, एंड दे आर समबडी हु इज क्वाइट ओवर थिंकर ऑल्सो, ओके। एंड अभी जो भी ये कार्य में फंसे हुए हैं, सो दे वॉन्ट कि वो अच्छे से निभ जाए, अच्छे से। मे बी फॉर सम ऑफ यू ये जॉब हो सकती है, फैमिली क्राइसिस हो सकते हैं, एग्जाम्स हो सकते हैं किसी के, सो दे वॉन्ट कि अभी अपने करियर पे फोकस करें। आई फील दे हैव दैट प्लेटोनिक एनर्जी टूवर्ड्स यू, दे लाइक यू, दे लव टू स्पेंड टाइम विद यू, बट आई डोंट फील कि दे वॉन्ट समथिंग मोर देन दैट। आई डोंट फील दे वॉन्ट कि अभी रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, बिकॉज राइट नाउ इनके पास उतनी एनर्जी ही नहीं है जो आपको दे पाएंगे। सो दे आर एक्टिंग सो मच ऑफ मेच्योरली, दे आर एक्टिंग सो मच ऑफ गुडली। एंड अगेन आई फील फॉर सम ऑफ यू अंदर से दे आर समबडी जो they knows कि you are the one who presently take care of them well, but इनके पास खुद एनर्जी नहीं है, so that's why they are not putting you into the pedestal of loving relationship. That what I'm feeling. And right now you are somebody जो बिल्कुल ही अलग इनको दिशा में ले जाते हैं, you take them, maybe ये कभी like इनका born and brought up बहुत नॉन रोमांटिक नॉन लविंग लाइफ स्टाइल में हुआ हो या अभी तक हो, बट आप इनको एकदम ड्रीमी लैंड में ले जाते हो। यहाँ पे ड्रीमी लैंड की एनर्जी है, राइट। सो वो उनको अच्छा तो लगता है, बट वो उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये उससे निकल नहीं पाए तो ये जो सिचुएशन अभी इनकी लाइफ में चल रही है ना, ये उसको सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, और उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लाइक योर पार्टनर इज़, उनको कोई एग्ज़ाम देना है, और ये आपके साथ लाइक अगर ज़्यादा ही प्यार के समंदर में चले गए, तो ये अपने एग्ज़ाम पे अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दे वांट समथिंग टू क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर ये आपके पास आना चाहते हैं, और आई फील ये आना चाहते हैं, बट गहराई से, लाइक दे डोंट वांट कि सब कुछ मिस्ड अप हो जाए और आप भी मिस्ड अप हो जाए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. And number 2, what the person thinks about them, what the person think about them, what the person think. Capricorn हो सकते हैं for some of you. Capricorn की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड दे आर समबडी जो काफ़ी ज़्यादा एरीज हो सकते हैं, एग्रेसिव हैं, बट ऑल्सो दे आर एक्शन ओरिएंटेड, ओके। मे बी आपको उनके एक्शन से लगता हो कि दैट दिस पर्सन लाइक्स यू बिकॉज दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, बट नॉट एज अ रोमांटिक वे, आई फील दैट। बट अभी इनके पास एनर्जी नहीं है आपको रोमांटिकली देने की। Okay, marriage. Oh my God. I feel whenever they come to you, comes with marriage. What I try to say you कि ये पहले चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, then marriage also shows family. So अभी कोई family में इशू हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे मदर इशू दिख रहे हैं, फैमिली इशूज़ दिख रहे हैं जो इनके हो सकते हैं अभी लाइफ में, और फैमिली की तरफ से भी प्रेशर भी हो सकता है टू फोकस ऑन करियर और डू समथिंग लाइक दैट, ओके। सो येस, whenever they come you, it's coming towards marriage. So yes, okay. पाइल नंबर 2, लेट मी जस्ट डू, क्योंकि ये कार्ड सेम ना पाइल नंबर 1 में भी आए थे, और अगर आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्टेड हो तो यू कैन वॉच दैट पाइल एज वेल। लेट्स पुल, ओके। पाइल नंबर 2, स्पिरिट गाइड्स प्लीज। Okay, yes, they want to discover more, learn more. Let love show you how to learn from each other. Definitely they want, right now they want to discover you more, they want to learn you more, because अभी ये उस genre में नहीं है जहाँ पे they are clear, because they are focused on something else. So अभी ये आपको और समझना चाहते हैं, right? Okay, we have commitment. Wow, commitment. Hierophant also shows commitment, but it is a commitment of permanentness. It's not about temporary commitment or something जो like थोड़े टाइम में fade away होता है. That kind of energy I'm trying to tell you. So yes, pile number 2, we have moment. They love, whatever the moments between you, pile number 2, आई फील ये हमेशा याद रखते हैं उसको, ये याद रखते हैं, ये उनको बार बार सोचते भी, आई फील दैट, और उसी की वजह से दे फील कि आप उनको वो ड्रीमी लैंड में ले जाते हो, आप उनको लाला लैंड में ले जाते हो, जो लेटर इनको निकलना जिससे मुश्किल हो जाता है। तो दे वांट बैलेंस ऑल्सो, राइट। सो पेशेंस शोज़ कि अभी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, एवरीथिंग विल अनफोल्ड ऑन डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज अभी इनको काफ़ी कुछ अपने लाइफ से सॉर्ट करना है, आई फील दैट स्ट्रांगली। बट या देयर इज़ अ मोमेंट्स जब ये यू आर इन देयर हेड, आई मस्ट से यू आर इन टू योर हेड, और रोमांटिकली भी है, बट राइट नाउ दे आर लिटरली मेस्ड अप, आई फील दैट। और फॉर सम ऑफ यू आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से भी हो सकते हो, अलग अलग कल्चर, लाइफ की को देखने का तरीका है आप दोनों का अलग अलग हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दैट। आप हो सकते हो जो कहो कि दोनों काम एक साथ करते हैं, बट दे थिंक कि नहीं, अभी एक काम को पहले मैं क्लियर कर लूँ फिर दूसरा काम मैं करूँगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग।
फर्स्ट दे वांट टू बी क्लियर इन देयर लाइफ, मेस को क्लियर करना चाहते हैं. आई नो सबकी लाइफ में प्रॉपरली कोई मेस प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं होती, बट दे वांट कि जो भी बड़े बड़े मसले चल रहे हैं वो क्लियर हो जाए. देन वी विल डाइव इन टू this energy. So yes, you are their home. I must say you are their home. They find strength, either they shows you or not. अगर ये शो कर रहे हैं आपको तो lovely they are clear. But internally they also feel कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन बन के आए हो जो एकदम ही अलग हो, जो एकदम ही आउट ऑफ द ब्लू इनको ले जाते हो, एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव में ले जाते हो, एक अलग ही तरीके से शाइन होते हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. और आप इनके घर हो जो इनको शांति सुकून देता है. आई फील दैट मदरली एनर्जी आ रही है, मोर देन यहाँ पे मदरली एनर्जी है. द मदर जो वो इमोशन नरिशमेंट देती है ना, कैंसेरियन एनर्जी, वो आपसे वो फील करते हैं कि दैट होमी एनर्जी, राइट. सो यस, it's okay to feel feelings. So yes, they feel for you, but they don't understand it quite wellly. That's what I'm feeling. Don't take it all serious. So that's why they sometimes they try to resist it, they try to take it, that kind of energy. So अभी ना यूनिवर्स वही कह रहे कि take it, अभी पेशेंस रखें अभी. ओके, एंड टेक अ फील्ड ट्रिप. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को भी समय दें, और ये अपने आप को ना समय देते हैं आपके साथ बिताने के बाद, ये अपने आप को समय देते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि अगर यही कमिटमेंट या यही पर्सन हुए आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली दिस, या भी ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे, ये पर्सन आपके पास ही रहेंगे. दे ऑलवेज मेक श्योर कि ये आपके पास ही रहेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो समबडी, ये ऐसे हो सकते हैं जो किसी पोजीशन पे हों, कोई अभी लाइफ के एक ऐसे पीक पॉइंट पे हो जहाँ पे इनको मेक इट और ब्रेक इट होगा. एग्ज़ाम हो सकता है या करियर का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जहाँ पे दे हैव टू पुट द एनर्जी, और दे वांट कि आप पाइल नंबर 2 कि इन पे ध्यान, नॉट ध्यान दे, बट बस इनको सपोर्ट करें. डोंट मेस्ड अप राइट नाउ, क्योंकि अगर आप मेस्ड अप हो गए अभी तो इनकी लाइफ से वो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, बिकॉज यू मैटर्स इन योर लाइफ राइट नाउ. नॉट प्रॉपरली बट दे नॉट रोमांटिकली, बट अभी एक आप ऐसे सिचुएशनशिप में हो जहाँ पे यू मैटर्ड अ लॉट. दे फाइंड स्ट्रेंथ, दे फाइंड होमीनेस, दे फाइंड, मे बी हो सकता है ये अपने घर से दूर रहते हो, अपनी मदर से दूर रहते हो, अपनी फैमिली से दूर रहते हो, और मे बी इनका कनेक्शन अपनी मदर के साथ उतना एक्सप्रेसिव ना हो कि अपने हार्ड टाइम्स पे तो वो एक्सप्रेस ना कर पाते हो, बिकॉज देयर मदर इज़ ऑल्सो सेंसिटिव फॉर सम ऑफ यू. तो इनको वो स्ट्रेंथ फील होती है आपके साथ, नो मैटर वॉट एवर द जेंडर इज़, बट वो स्ट्रेंथ फील होती है, वो नरिशमेंट फील होती है, वो घर सा इनको फील होता है. दैट सॉन्ग ऐसे क्यों इज़ परफेक्ट सॉन्ग, बिकॉज ऐसे क्यों में they don't understand what they feel for you, but they constantly feeling for you. I feel that strongly. And also there's a line of that song कि अक्सर मुझको घर सा लगता है तू, ऐसी कोई लाइन है. That song I am getting for you. आप वो चैनल सॉन्ग है, आप उसको ज़रूर सुनना. That will definitely tell you what your energies are. But I feel strongly one day in future there is a very strong commitmental energy for each other that I'm feeling for you. So yes, it's not attraction, it's not going anywhere, but अभी ये एक ऐसे फेज पे जहाँ पे ये इनका दिमाग अभी 70% कहीं और लगा है, 30% प्रॉपरली कमिटमेंट आपकी तरफ, प्रॉपरली. बट आई एम नॉट सेइंग इट्स प्रॉपरली 24/7 आप उनके दिमाग में चल रहे हो. दिस इज़ नॉट, बिकॉज उनका दिमाग कहीं और चल रहा है. दिस इज़ क्लियर एनर्जी, बट वो 30% में ना बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है जो इनको खुद भी नहीं पता. तभी यहाँ पे इट्स ओके टू फील फीलिंग्स आया, और यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी आया कि उनको अभी ये लर्न एंड डिस्कवर और करने की ज़रूरत है अपने आप को एंड इस रिलेशनशिप को. दैट्स वाई, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी मेस्ड अप की एनर्जी है विच यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू कन्वे. सो येस. So pile number 2, I hope you like this reading. If you like my content, please subscribe to my channel. Do write angel number 444 in comment section to tell कि आपने pile number 4 select किया है. And yes, I will meet you in another reading. Take care. Pile number 3. If you choose this picture, then this is your reading. So let's quickly dive into your reading. आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, अगर आप अपने फ्यूचर पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो जब आप उनसे मिलोगे तो वो आपके बारे में क्या इंस्टेंटली सोचेंगे वो आप इस तरह देख सकते हो. और अगर आपके दिमाग में कोई भी है तो आप उनकी फीलिंग्स देख सकते हो. सो इट्स अप टू यू, आप कैसे लेते हो इस रीडिंग को. सो पॉइंट नंबर 3, स्पिरिट गाइड्स. आई फील फॉर सम ऑफ यू आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी देख रहे हो या गर्लफ्रेंड के लिए. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग.
Number 3, spirit guides, please come and connect with me. Okay, what they feel for you. Okay, yes. File number 3, spirit guides, please come. We have Knight of Coins. Okay, I feel ये person आपके लिए stable है. इनको जो भी आपके बारे में सोचते हैं, वी विल सी आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं विद अदर कार्ड्स, बट ये आपके लिए स्टेबल है. इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत कमिटेड है. और ये लाइक इनका अगर आप स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, इनका कोई रूटीन है कि इन्होंने 11 बजे लाइक कैंटीन आना है. दैट काइंड ऑफ, आई डोंट नो व्हाई फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग लाइक अ हाई स्कूल रोमांस, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग लाइक यू नो लाइक अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी हो, लाइक वर्क प्लेस, आप कहीं पे भी हो, सो आपका एक रूटीन है कि आपने इस टाइम पे आके मिलना है. ये आपको एक टाइम पे आके ज़रूर देखते होंगे, आपको एक टाइम पे आके ज़रूर वॉच आउट करते होंगे. एंड यू नो इट्स अ रूटीन ऑफ देम, व्हाट आई एम सेइंग. वी हैव द जजमेंट. ओके, वी हैव द मून. ऑल राइट, दिस इज सो पावरफुल एनर्जी. वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, यहाँ पे थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ है. ओके ओके, ऑल राइट. आई फील फॉर सम ऑफ यू आप काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ये बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. वन ऑफ यू रियली बिलोंग्स फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड. आई फील आप अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो. और अगर ऐसा नहीं है, सो यू हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग फैमिली, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मे बी रेपुटेशन इन वेयर यू आर. मुझे ऐसा फील हो रहा है. और ये उसकी वजह से काफ़ी इनसिक्योर है. दे फील वेरी यू नो इंटरनली दे आर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट. आई डोंट नो वाई. कुछ तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस. यू कैन सी 9 and 10 यू पीपल आर ऑन अ सेम पेज, बट स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स है. सो इट्स वेरी डिफरेंट कि कुछ ना कुछ है जो. लेट मी पुल वन मोर कार्ड टू अंडरस्टैंड 9 of Swords. यस, विल. इनके अंदर की खुद की ही इनसिक्योरिटीज़ है. ये किसी और ने नहीं की, ये इनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है. इनके खुद के अंदर के ही विचार ऐसे हैं जो इनको जीने नहीं देते. इनको प्यार है बट पोजेसिवनेस भी है यहाँ पे लाइक इट्स एक्सट्रीम पोजेसिवनेस. यहाँ पे प्यार भी बहुत है. बट आई फील ऑल्सो दे आर समबडी जो मिसमराइज्ड आपकी ब्यूटी से, आपके यू नो लाइक द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू नो सी द वर्ल्ड, आपके ऑरा से, आपके मैग्निफ यू नो लाइक दे आर फैंटसाइज्ड बाय योर aura. That kind of an I'm getting the energy. Judgment also shows they are fully in love with you. They love to see you, that they love to watch you. And कहीं ना I feel you can see the sun and moon. They feel balanced, they feel happy, they feel joy. ये अपने से connect होते हैं. But I feel इनका ना like whenever they are with you, they feel something else. They feel creative, they feel open up, they feel like you know on the top 9. I feel strongly आपके जूनियर हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है. And because of that I strongly have that energy कि इनको बहुत ज़्यादा सुख और शांति मिलती है आपके साथ रह के. बहुत ज़्यादा यू नो एक धैर्यता, एक सुकून की एनर्जी मुझे फील हो रही है. मून ऑल्सो शो साइकिक एबिलिटीज़. ये आपके साथ रह के ना इंट्यूटिव, मतलब इनको फील होता होगा कि इनका इसी जन्म का नहीं है. यू पीपल डेफिनेटली हैव पास्ट लाइफ एनर्जी. यू पीपल डेफिनेटली हैव ओल्ड स्कूल एनर्जी. मतलब कि आपको फील होता होगा कि आप लोग इसी जन्म में नहीं मिले, आप बहुत पहले से मिले हुए हो. एंड जजमेंट ऑल्सो शोज़ लाइक डिवाइन टाइमिंग. इनको ज़रूर भरोसा है कि एक टाइम पे आके यू पीपल मीट, यू पीपल हैव दैट एनर्जी. एंड आई डोंट नो वाई बट सम ऑफ यू ये फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है. और बिकॉज और उनको अभी भी लाइक होता है कि प्रैक्टिकली कि हाउ कौन है, क्या है, इतना मुझे किसके साथ गहरा फील हो रहा है. या अगर ये जो भी पर्सन है इनको लाइक होता होगा कि इतना गहरा मुझे किसी पर्सन के साथ कैसे फील हो सकता है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. मतलब दे नेवर एक्सपीरियंस सर्टन काइंड ऑफ मोमेंट्स, एनर्जीज विद समबडी एल्स. और इनको पता भी नहीं होगा मे बी फॉर सम ऑफ यू जो ये आपके साथ फील करते हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. लाइक दे आपको यू नो लाइक तुझको पा के खुद को पा लिया. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो देयर इज अ एनर्जी लाइक दैट सॉन्ग फ्रॉम झकमारे. इट्स फ्रॉम आई थिंक देसी बॉयज़. उसकी एक लिरिक्स है, जब जब यारा ढूंढूं तुझको पालूं मैं खुद को ही. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. तू ही है मेरा पता. सो दैट्स वाई यू पीपल हैव वेरी डिफरेंट एनर्जीज. बट स्टिल आप दोनों जब वो आपको देखते हैं, जब वो आपको ढूंढते हैं, तो वो अपने आप का कोई ना कोई यू नो पार्ट को ज़रूर ढूंढ लेते हैं. एंड ऑल्सो दे हैव दैट कमिटेड एनर्जी कि उनको फैमिली यू नो लाइक इनको पानी है. और दे हैव दैट एनर्जी कि अभी मे बी दे आर नॉट स्टेबल, मे बी दे आर नॉट एट द राइट फेज जहाँ पे दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग. मतलब ये आपको एज अ प्रिंसेस और प्रिंस देखते हैं जो जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास एक बहुत आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पास लाइक सब कुछ है, जो
एक पर्सन के पास होना चाहिए एंड मतलब इनको लगता है राइट एंड ये चाहते हैं कि वो भी पहले सक्सेसफुल हो जाएं एंड देन थिंग्स विल हैपन, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. और ये मे बी इनके अंदर इनको ही फील होता होगा, इनकी इनसिक्योरिटीज़ इनको लेके आती होगी. देयर इज़ अ पैशन ऑल्सो, देयर इज़ अ इग्नाइश ऑल्सो, बट आई स्ट्रांगली फील कि इनको एक एनर्जी है जो चाहती है कि पहले स्टेबल हो जाए, जो करियर में सही हो जाए एंड लाइफ में एकदम स्टेबल हो जाए. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. परफेक्ट. लाइक जजमेंट ऑल्सो शोज लाइक कि it's like कि it's destiny. They feel it's destiny. They also have that energy. इनकी एक साइड ज़रूर बोलती होगी कि like they have fully faith on universe, they have fully faith on themselves कि this is the one, this is that and everything. And other side will definitely say कि whether this will happen और ये सब मेरे मन का ही वहम है या ये आज नहीं तो कल चल जाएंगे, everything like that. But नहीं, this is the beyond energy what I'm feeling. इनको लाइक ऐसी एनर्जी फील होती होगी. सो दे आर राइट नाउ इन अ प्रैक्टिकल रियलिटी में देखें तो ये थोड़े से इनसिक्योर और लाइक दे आर अ ओवर थिंकर पर्सन. बट अगर हम वही देखें, ओवर थिंकर समटाइम्स डू इन अ नेगेटिव वे बट समटाइम्स डू इन अ पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव में करते हैं तो इनको अब गहराई पता चलती है, नो, सागर से गहरा है प्यार, दैट काइंड ऑफ प्यार एंड गहराई इन्हें पता चलती है. बट इफ़ दे गोज़ इन अ नेगेटिव वे तो इनको लाइक निकालना भी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग. सो वही स्नेक दिखा रहे हैं कि यू नीड टू शेड दैट स्किन टू अंडरस्टैंड दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन दिस इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन. दे आर समबडी जो बहुत लॉयल है. दे लव्स यू, दे ऑलवेज एडमायर्स यू, दे लव योर ब्यूटी, दे लव योर कामनेस. आपके अंदर एक कामनेस, एक फेमिनिटी होगी इफ़ यू आर वुमेन. और अगर लाइक अ मेल वॉचिंग फॉर वुमेन तो उनके अंदर एक कामनेस होगी विच comes when you watch them. So like it's not only कि मर्द लाइक औरत के साथ रह के मर्द इंसान बन जाते हैं, बट औरतें भी लाइक अपनी फेमिनिटी में आ जाती है प्रॉपरली, विच ऑल्सो अ फैक्ट. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. विद जजमेंट ऑल्सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी विच शोज़ कि आप उनको 3D से 5D में ले जाते हो, आप एक अलग ही डायमेंशन में ले जाते हो. इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी, आई मस्ट से. इट्स वेरी पावरफुल विच शोज एंसेस्ट्रल एनर्जी. दिस इज़ नॉट पाइल नंबर 3 कि इसमें आपका हाथ है. दे नो दैट इट्स एंसेस्ट्रल, इट्स डेस्टिनी, बिकॉज 10 of coins also shows destiny, it's also shows ancestors, and moon and judgment also shows past life and ancestors. ये इस आपके हाथ में ही नहीं है, ये कहानी आपके हाथ में नहीं है, रची गई है, लिखी गई है, पहले की ही है कहानी लगी हुई. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग. अगेन विद अ lotus card, it's also about purity, it's also about innocence. They feel so pure, they have the energy towards you very pure. बहुत चंचल भी है. they love to be the बच्चा in front of you but also a stable बच्चा, like mature बच्चा, but they love that चंचलता जो इनके अंदर है, वो बहुत है ज़्यादा है. And yes, they are somebody जो they want kids, they want family with you, they want everything, but इनको एक डर भी रहता है कि whether they will be the good father, whether they will be the good husband or something like good family man or not. So उसकी वजह से भी एक insecurity है which maybe currently energy है जो इनको निकालने की ज़रूरत है currently. I feel that. Again, Knight of Coins shows like stability also. It shows stability, but I feel strongly pile number 3 ये टाइम के साथ निकल जाएगी, ये टाइम के साथ निकल जाएगी. ये एक ऐसी एनर्जी है जो निकल जाएगी टाइम के साथ. पर मेक श्योर कि आई फील स्ट्रांगली आपको ना थोड़ा नज़र का भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज 9 of Coins इज ऑल्सो शॉर्ट्स इज ऑल्सो अबाउट नज़र. मेक श्योर कि आप लोगों की नज़र से थोड़ा प्रोटेक्टिव रहें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, 9 of Swords ऑल्सो. डेविल ऑल्सो शोज़ कि लाइक लाइक इतना डेप्थ में है ना ये एनर्जी, तो इसीलिए नज़र भी जल्दी लगती है, इसलिए वो मिक्सअप भी जल्दी हो जाते हैं चीज़ों के. अगेन मून इज़ वेरी डोमिनेंट इन देयर चार्ट. अगेन आई फील कैप्रिकॉन हो सकते हैं. 10th हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकती है. जजमेंट से मुझे लाइक बहुत ज़्यादा फॉर सम ऑफ यू लाइक एरीज, फॉर सम ऑफ यू इट्स सन की एनर्जी आ रही है. यस, and Saturnian. For some of you it's Saturn. It's depth, it's low, and it's it's past life energy. it's उनको फील होता होगा कि लाइक मेरे पिछले जन्मों का फल है जो ये मुझे मिली है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. आई नो मे बी राइट नाउ बिकॉज इनके ना शक्लें हिडन है अभी. सो आई फील मे बी दे आर नॉट एक्सप्रेसिव टूवर्ड्स यू. अभी इन्होंने इतना एक्सप्रेस ना किया हो, आप फील कर रहे हो कि ये क्या बोल रही है एंड एवरीथिंग. नो, मे बी फॉर सम ऑफ यू इन्होंने एक्सप्रेस ना किया हो. दे आर समबडी जो बहुत लाइट वे से दिखा रहे हो. दे आर समबडी जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, अभी रिवील नहीं कर रहे चीज़ें, बट दे फील दैट. एग्जैक्टली, दे फील दैट. दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी. They feel that. That's why they still in the aura of you.
दैट्स वाई यू फील दैट टेलीपैथी क्यों हो रही है, इसी वजह से तो हो रही है, मतलब ये जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये जो एनर्जी है वो इसी वजह से तो है, क्योंकि इंटरनली दे फील दैट. सो येस, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. And number 3, what the person thinks about. Okay. Right now, challenges. Definitely. Right now, all true soul connections involve challenges that can overcome that. Right now, उनको challenges है, उनको वो overthinking है. That's why by number 3, they haven't able to, connect with this energy. Okay. Like that overthinking is also very depthful. So yes, 111. Okay, angel number 111. Angel number 111 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance in the soul connection. Definitely, it's a very beautiful. It's a twin flame energy for some of you. It's a past life energy also, and it's aligned with universe, which is very important. And heart. You begin to feel your heart beat faster than you close. Definitely, whenever you come closer, अब जब भी लाइक पहली बात मुझे फील हो रहा है आप ज़्यादा क्लोज आते नहीं हो, बट वेन एवर यू कम, बिकॉज दे आर वेरी शाई, दे आर वेरी हेजिटेंट, सो आई फील दैट वेन एवर यू कम क्लोजर दे हार्ट बीट लाइक ऐसे तेज़ होती होगी. ओके. एंड कन्फ्यूजन. ओके, कन्फ्यूजन से मुझे यही फील हो रहा है कि अभी इनको है थोड़ा सा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसीलिए आया. अभी इनको है लाइक ऑल सीकर्स ऑफ ट्रू एक्सपीरियंस कन्फ्यूजन ask divine to provide the answer you had. So yes, and universe, trust the universe is a guiding you for the special person. Allow yourself to take it nature's control. ये आपके लिए भी गाइडेंस है कि अभी यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए. इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, ये सही टाइम पे खुद ही होगा. ओके. सो यस, एंड लेट गो ऑफ वरीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इनको लाइक लेट गो करने की ज़रूरत है, और ये शायद करने की कोशिश कर भी रहे हैं उसे. दैट्स वाई यू आर स्टिल गेटिंग इन अ टच ऑफ दिस पर्सन. ओके. राइट नाउ इनको वो ज्ञान की ज़रूरत है, और ये उस ज्ञान को पे मतलब ध्यान दे रहे हैं. इट्स लाइक कि उनको स्ट्रगल है, बट ये कर रहे हैं उस चीज़ पे. बट येस, आई फील दैट स्ट्रांगली. इट्स बहुत डिवाइन है, बहुत ज़्यादा काम है, और ये सही टाइम पे अनफोल्ड होगा. आई मस्ट से दैट. राइट नाउ इट्स राइट नाउ एनर्जी. इनको चैलेंजेस है इस ओवरऑल एनर्जी में ही, challenges है. what they feel for you, it's confused, they are confused also, but not for you but for themselves. okay, it's themselves की एनर्जी है. एंड ऑल्सो विद द लेटिंग गो, इनको वो चीज़ लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज समवेयर ये कई बार प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और कई बार ये दिल से सोचते हैं. जब ये दिल से सोचते हैं तो दे विल अलाइन विद यूनिवर्स, वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाते हैं. बट जब ये ओवर थिंकिंग करते हैं, जब ये ज़्यादा सोच नहीं पाते, तो that's going out, that will give them confusion and everything. So yes, so let's pull some cards to give you guidance and some more information for you all. Pile number 3. आई फील इनकी ना खुद से ही जंग है, इनकी आपसे नहीं है. पाइल नंबर 3, इनकी खुद से ही जंग है, इनको खुद से ही मुश्किलें हैं. फॉर सम ऑफ यू इनकी फैमिली भी लाइक काफ़ी डिफरेंट हो सकती है आपसे, और लाइक इनका खुद का माइंड सेट, इनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप थोड़ा अलग हो सकता है. एंड आई डोंट फील कि इट्स रेजोनेटिंग विद यू. मे बी दे आर ओनली द स्पिरिचुअल पर्सन, दे ओनली मे बी दे आर प्रैक्टिकल पर्सन, बट इनको स्पिरिचुअल एनर्जीज फील होने लग गए बिकॉज ऑफ यू. सो दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू बी स्लो. ये बहुत स्लो पर्सन है, चीज़ों को धीरे धीरे लेने वाले पर्सन है. सो लाइफ में जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व एंड वो करते हैं, तो कई बार हम गलत चीज़ें भी ग्रास्प कर लेते हैं. सो उसको भी निकलने में टाइम लगता है. एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम फीलिंग फॉर योर पार्टनर, लाइक कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, राइट. अगेन इट्स अ कार्मिक, लाइक ये जो सोच रहे हैं ना, इट्स कार्मिक. इट्स नॉट समथिंग विच इज़ थिंग, मेक अ स्पेस फॉर इट. डेफिनेटली इनको थोड़ा सा ना अपने दिमाग पे ओवर थिंकिंग है. लाइक यूनिवर्स तभी पाइल नंबर 3, यूनिवर्स तभी काम कर सकते हैं जब आप जगह बनाओगे. अगर आपका दिमाग ऑलरेडी फिल्ड विद आउटर स्टफ है, तो यूनिवर्स कहाँ से काम कर लेंगे. सो अभी ये प्रैक्टिकल इन्होंने वो चीज़ उनको निकालने की ज़रूरत है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी ओवर थिंकिंग में ना रहे, आप भी कंफ्यूज ना हुए. इट्स अ डेप्थ, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन. यू कैन सी लाइक द हार्ट, एंजल नंबर 111 एंड यूनिवर्स, इट विल अनफोल्ड एवरी सिंगल थिंग बाय इटसेल्फ. आपको अब समर्पण करने की ज़रूरत है. हर चीज़ बेस्ट डिवाइन टाइमिंग पे आएगी. समटाइम्स इट्स बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क थिंग्स आउट बेस्ट
इन द डिवाइन टाइमिंग. आपको डिवाइन टाइमिंग पे अब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है. बट आई एम फीलिंग स्ट्रांगली फॉर यू. आई डोंट नो वाई, बट पाइल नंबर 3 आपकी फिजिकल ब्यूटी भी इन्हें बहुत पसंद होगी, बहुत ज़्यादा. नोटिस प्रिडिक्टेबल रिदम्स. अब जैसे यूनिवर्स यही बोल रहे हैं करंटली कि आपको यूनिवर्स की गाइडेंस को सुनना चाहिए. जब ना लॉ, जब कोई जब और आपका है आपका है, जब कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी कनेक्शन यूनिवर्सल डिवाइन होता है ना, सो मेक श्योर अबाउट दैट इट नेवर इन योर चार्ज. वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो यूनिवर्स के ही कंट्रोल में होता है और यूनिवर्स ही आपको साथ में लेके आते हैं. मेक श्योर बात, आप अच्छा होप कर सकते हो और यूनिवर्स में समर्पण कर सकते हो और अपने पे फोकस कर सकते हो. और जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस, जो आपको टाइम टू टाइम सिंबल सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं, आप उसको पिक कर सकते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वन ऑफ दिस वीडियो इज़ ऑल्सो द वे ऑफ यूनिवर्स टू कम्युनिकेटिंग यू कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं. सो कीप इन make sure about that. And yes, reflect. डेफिनेटली आप अगर ओवर थिंकिंग करोगे, आप इतना ज़्यादा मे बी फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा यू आर इनटू द ओवर थिंकिंग स्टेट, आप ज़्यादा ही सोच रहे हो. यूनिवर्स वही कह रहे हैं, आप ज़्यादा सोचोगे तो रिफ्लेक्ट भी वही होगा. आप यूनिवर्स पे छोड़ोगे तो वही रिफ्लेक्ट होकर यूनिवर्स का मैजिक आएगा. वी ऑल नो, हम जितना भी बेस्ट सोच लें, हम यूनिवर्स की एनर्जी के साथ लाइन नहीं हो सकते. यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए बेस्ट ही सोचेगा अगर आप यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ते हो तो. सो मेक श्योर अबाउट दैट कि आप वही सोचें जो चीज़ होनी है. और येस, अगर आपको अभी लग रहा है कि ये चीज़ एंड हो रही है या किसी भी चीज़ को ख़त्म हो रही है, मे बी इट्स नॉट अ डिवाइन टाइमिंग, वो सही टाइम पे खुद ही बिगिन हो जाएगी. और ये इस रिलेशनशिप की पोटेंशियल है, इस कनेक्शन की पोटेंशियल है अगेन बिगिन होने की. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर अबाउट दैट. एंड येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पे ध्यान दीजिए. आई एम फीलिंग स्ट्रांगली पाइल नंबर 3 कि आप सबको, ऑल 3 पाइल्स को ना अपने पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू फोकस मोर देन कनेक्शंस पे. अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए. अपनी जर्नी पे ध्यान दोगे, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. ये ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा, राइट. सो स्टॉप सीकिंग फॉर आउटर हेल्प, पहले अपनी हेल्प खुद कीजिए. देयर इज़ आई फील फॉर सम ऑफ यू पाइल नंबर 3 आपके लिए भी कि आप मोर देन you people watch more love relationship videos rather than योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोज़. आपको वही गाइडेंस मिली कि आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए. टैरो इज़ नॉट अ मीडियम टू ओनली कनेक्ट विद योर फ्यूचर स्पाउस, इट्स अ मीडियम टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ्स. अपने और सेल्फ पे भी ध्यान दीजिए. आई ऑनेस्टली फील दैट कि आप मोस्ट ऑफ दी स्पाउस वीडियोज़, लवर वीडियोज़ देखते हो, बट मोर देन यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, योर सोल जर्नी, योर पावर, योर मैजिक. व्हेन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, तभी तो अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाओगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मे बी देयर हायर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू से दैट कि कनेक्ट विद योर सेल्फ, तभी आप चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे. इट्स लव रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली द वे टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. दिस इज़ नॉट समथिंग जिससे आप कनेक्शन बनाओगे. आप अपने से कनेक्शन बनाओगे तो इस कनेक्शन को पावरफुल कर पाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपनी कनेक्शन पे, अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए. ये जर्नी का पार्ट है, सही समय पे खुद ही अपलिफ्ट हो जाएगा, आप फोल्ड हो जाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, ब्यूटिफुल एनर्जी आई मस्ट से. एंड येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप ना अपने दिमाग को थोड़ा डिटॉक्स और डी क्लेंज कीजिए. येस, अगेन आई फील ये अगेन इट्स अ स्पाउस एनर्जी, इट्स अ समबडी एल्स एनर्जी जिसे हम चैनल करें. बट वही यूनिवर्स कह रहा है, पहले अपना दिमाग क्लियर करो, अपने दिमाग की एनर्जी को थोड़ा डिटॉक्स करो. टेक अ चिल, अ बिट ऑफ. ओके, सो येस, अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी ख़राब इन फ्यूचर बिकॉज आप ही स्टेबल नहीं हो. सो येस, दे आर ट्राइंग टू से. So pile number 3, I hope you like this reading. If you like my content, please subscribe to my channel. Do write angel number 000 in comment section to claim this powerful energy. And yes, I will meet you in another reading. Take care.